तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं महाकवि कालिदास के निबंध को। बच्चों आमतौर पर कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की पुस्तकों में 10 नंबर के निबंध के रूप में महाकवि कालिदास के निबंध को बार बार पूछा जाता है, जिसको याद करने में बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि यदि हम समझ नहीं पाते हैं तो उसको याद करने में हमें कठिनाई होती है। आज मैं आपको बहुत ही सरल रीति से इस महाकवि कालिदास के निबंध को समझाने जा रहा हूँ। आपका बस ध्यान देना ही सबसे उचित कार्य यहाँ पर होना चाहिए। तो हम बच्चों शुरू करते हैं महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास जिनके निबंध को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कवियों में श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। इनके जैसा कवि ना तो आज तक कोई हुआ है, ना ही कभी होगा। ऐसा अन्य कवियों ने या इनके आने वाले, इनके बाद जो कवि आए हैं, इनके ही वंशज हम कह सकते हैं उनको, उन्होंने कहा है कि महाकवि कालिदास के जैसा कोई कवि ना तो आज तक हुआ है, ना ही कभी कोई होगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इस निबंध को। कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासः संस्कृत भाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति। कविकुल शिरोमणि इस शब्द का तात्पर्य है, अर्थात कवियों के कुल में शिरोमणि। शिरोमणि शब्द का अर्थ होता है जिनके शिरसी मणि अवधार्यते, अर्थात उनका जो सिर है वो मणि की भांति चमकने वाला होता है। तो कवि कुल शिरोमणि अर्थात कवियों के कुल के शिरोमणि, शिरोधार्य महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनसे श्रेष्ठ कवि कोई दूसरा हुआ ही नहीं। सह नाटककारः महाकाव्य प्रणेता गीतिकाव्य खंडकाव्यकर्ता च आसीत्। वह केवल श्रेष्ठ कवि ही नहीं थे, अपितु नाटककार भी थे। महाकाव्य प्रणेता अर्थात महाकाव्य लिखने वाले थे, रचने वाले थे। गीति काव्य अर्थात या खंड काव्य करने वाले भी थे, अर्थात महाकवि कालिदास ने गीति काव्य और खंड काव्य जैसे ग्रंथों के भी रचना वो करने वाले होते थे। अर्थात उन्होंने नाटक भी रचे हैं, महाकाव्य का भी प्रणेता अर्थात महाकाव्य की भी रचना उन्होंने की है, गीति काव्य की रचना भी उन्होंने की है। इसके बाद हम आपको बताते हैं तस्य प्रमुखाः ग्रंथाः सन्ति। महाकवि कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं वह आपको इस में आगे बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने त्रीणि नाटकानि अर्थात कितने नाटक लिखे हैं। तो महाकवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से नाटक? सबसे पहले आता है मालविकाग्निमित्रम, फिर विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम जिसमें मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, है। दूसरा है विक्रम और उर्वशीयम जिसमें विक्रम और उर्वशी की कहानी है। और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका विश्व की लगभग समस्त भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यह बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नाटक है। महाकवि कालिदास ने जब इस नाटक को लिखा था तब उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि इस नाटक को विश्व में समस्त विश्व की भाषाओं में अनुवाद कर दिया जाएगा या इसको इतना चाहा जाएगा, सराहा जाएगा। लेकिन महाकवि कालिदास ने जब इसका वर्णन किया तो वह वर्णन उनका पढ़ने योग्य था। किस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है वहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं उनके दूसरे वाले पार्ट पर, जिसमें उन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की है, रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में भगवान राम के समस्त वंश का वर्णन है, अर्थात भगवान राम से पहले हुए उनके वंश के राजा और उनके बाद में जो राजा हुए उनके समस्त वर्णन, उनकी ख्याति प्रख्याति, उनके वीरता, सौंदर्य इत्यादि जो उनके गुण थे, दोष थे, वह सब उन्होंने इस रघुवंश महाकाव्य में कहा है। कुमार संभव महाकाव्य भी बहुत ही बड़ा महाकाव्य है, जो भगवान शंकर की कहानी है, कार्तिकेय की कहानी है और समस्त अवधारणाओं से लगी हुई यह एक कहानी है। तीसरा पॉइंट इसका आता है गीति काव्य। महाकवि कालिदास ने 2 गीति काव्य भी लिखे हैं। गीति काव्य को हम खंड काव्य भी कहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम गीति काव्य को खंड काव्य के नाम से भी जानते हैं। पहला है खंड काव्य मेघदूत। मेघदूत उस व्यक्ति की कथा है, उस रामगिरी आश्रम में जिस यक्ष को
श्राप के कारण रामगिरी आश्रम में निवास करना पड़ रहा था, उस यक्ष की कथा है कि वह किस प्रकार से अपनी पत्नी को संदेश लिखता है। तो संदेश वह लिखता है तो कहाँ भेजता है? मेघों को दूत बनाकर भेजता है, अर्थात उसने बादलों पर संदेश लिख करके भेजा। उसकी कथा मेघदूत के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुई। दूसरा है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम में महाकवि कालिदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में आपको बतलाया है कि जब ऋतुएं आती हैं तो वह किस प्रकार से अपने अपने स्वभाव को, अपनी अपनी प्रकृति को दर्शाने लगती है। इसके बाद है, अब आपको पता चल ही गया होगा कि महाकवि कालिदास ने इस प्रकार से 3 नाटक लिखे हैं। त्रीणि नाटकानि, महाकाव्य द्वयम, 2 महाकाव्य, और गीति काव्य द्वयम, 2 गीति काव्य उन्होंने लिखे। इस प्रकार से कुल महाकवि कालिदास के ग्रंथ होते हैं 7। महाकवि कालिदास के कुल ग्रंथों की संख्या है 7। इसके बाद में अब आते हैं हम आगे। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली च अस्ति। भगवान कालिदास की या महाकवि कालिदास की लोकप्रियता का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो उनकी जो प्रसाद गुणयुक्त ललित शैली है, वह संस्कृत साहित्य में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य जिसमें मधुरता होती है, ओज जिसमें वीरता होती है, और प्रसाद गुणयुक्ता अर्थात सुरसी, सुमनोहरा। इस प्रकार की जो उनकी ललित शैली थी, जो मीठी लगती थी सभी को, बहुत ही अच्छे से वर्णन शैली होती है, वह होती है प्रसाद शैली। तो उनकी लोकप्रियता का कारण था उनकी प्रसाद गुणयुक्ता शैली। कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणं कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणं अतीव रम्यम अस्ति। महाकवि कालिदास ने अपने प्रत्येक ग्रंथ में प्रकृति का चित्रण बहुत ही रम्य तरीके से किया है, अर्थात बहुत ही सुंदरता से उन्होंने प्रकृति के विषय में बतलाया है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। चरित्र चित्रण में, अर्थात किसी भी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाने में, उसके चित्रण को करने में कालिदास को बहुत ही पटु समझा गया है। पटु अर्थात होशियार या चालाक या इंटेलिजेंट जैसे हम कह सकते हैं, कि पटु शब्द का उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से तात्पर्य निकाला है कि चरित्र चित्रण में कालिदास को बहुत ही पटु समझा गया है या पटु माना गया है। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। कालिदास जो थे उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य के सभाकवि थे, राजकवि नहीं थे, सभाकवि थे। विक्रमादित्य ने अपनी सभा में उनको राजकवि नियुक्त किया था, सभाकवि नियुक्त किया था। राजा महाराजाओं के दरबार में, प्रत्येक राजा के दरबार में सभाकवि होते थे, जो विभिन्न प्रकार की कविताओं से राजा का मनोरंजन किया करते थे। जब राजा किसी भी प्रकार की अपने चरित्र को या अपने लक्ष्य से भटकने लगते थे, तो कभी उनको अपनी कविताओं के माध्यम से अपने लक्ष्यों को दिखाया करते थे। तो उसी प्रकार से महाराज विक्रमादित्य के राज दरबार में महाकवि कालिदास कवि हुआ करते थे। अनुमीयते यत् तस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत्। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, किसी को यह वास्तविक में पता नहीं है कि महाकवि कालिदास की जन्मभूमि कहाँ है, किंतु बस अनुमीयते, सिर्फ इतना अनुमान लगाया जाता है कि महाकवि कालिदास की जो जन्मभूमि है वह उज्जैनी है। क्यों, किस कारण से पता चलता है? क्योंकि मेघदूत में उज्जैन्याः भव्यम वर्णनम विद्यते। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में अपने जो खंड काव्य था, जिसको उन्होंने यक्ष की कहानी लिखी थी कि वह किस प्रकार से मेघों को दूत बना करके भेजता है, उस मेघदूत पर उन्होंने उज्जैन्या का भव्य वर्णन किया है, अर्थात उज्जैन नगरी का भव्य वर्णन उसने किया है। तो इस प्रकार से कई विद्वानों ने यह बात का अनुमान लगाया कि उनकी जो जन्मभूमि हो सकती है वह उज्जैनी ही हो सकती है। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदास की कृति में, अर्थात कालिदास के जो 7 ग्रंथ हैं, उन 7 ग्रंथों में कृत्रिमतायाः अभावः, कृत्रिमता अर्थात वास्तविकता से अनभिज्ञ या वास्तविकता से भिन्न, ओरिजिनल जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनलिटी या आर्टिफिशियल की कृत्रिमता का अभाव है, अर्थात जो दिखावट है या बनावटी है, इस दिखावट को उन्होंने अपनी कृतियों से दूर रखा है। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यस्य कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यं
रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। महाकवि कालिदास के साहित्य में काव्य सौंदर्य, रस निरूपण बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है, हमें सर्वत्र दिखाई देता है। काव्य सौंदर्य अर्थात उनके काव्य में सुंदरता, सुंदरता अर्थात अलंकारों से सुसज्जित, रस छंद इत्यादि से सुसज्जित। तस्य सूक्तयः सुधासिक्ता चेतोहराः सन्ति। उनकी जो सूक्तियाँ हैं, उन्होंने जो अपने काव्यों में जो सूक्तियाँ कही है वो सुधासिक्ता है अर्थात अमृत के समान मीठी है। चेतोहरः, चेता अर्थात मन, चेत अर्थात मन, हरः अर्थात जो मन को हर लेने वाली होती है, चेतोहराः। तो महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में इसी प्रकार से सुधासिक्ता और चेतोहरा, जो मन को हर लेती है, और सुधासिक्ता अर्थात अमृत की तरह आसिक्त कर लेती है, इस प्रकार से उन्होंने अपनी सूक्तियों को लिखा है। और अंतिम पंक्ति है इसकी, कालिदासस्य उपमा प्रयोगः अपूर्वः अतः साधु उच्यते। भगवान कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने अपने प्रत्येक ग्रंथ में उपमा का बहुत अधिक प्रयोग किया है। उपमा अर्थात एक अलंकार भी है। उपमा अर्थात किसी का किसी के साथ में कंपैरिजन करना, या एक जैसे हम कहते हैं किसी सुंदर मुखड़े को देख करके हम कहते हैं कि ये इसका मुख चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा है, तो उस मुख की हमने तुलना चंद्रमा से कर दी, क्योंकि चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है और उसका मुख भी चंद्रमा की तरह सुंदर दिखाई देता है। तो यही था उपमा। कालिदास ने अपने प्रत्येक श्लोकों में बहुत बहुत अनेक अनेक प्रकार की उपमाएं दी है। जैसे हम किसी को देख करके, कोई वीर पुरुष को देख करके कहते हैं हम कि यह तो सिंह की भांति वीर है, शेर की भांति यह वीर पुरुष है, तो शेर में वीरता होती है। उसी प्रकार हमने उस वीर पुरुष की तुलना शेर से कर दी थी। इसीलिए कहीं कर कहा भी गया है कि उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा कालिदासस्य शब्द का तात्पर्य है कि कालिदास की जो प्रसिद्ध है वह क्या है, उपमा ही कालिदास की प्रसिद्ध शैली होती है। प्रत्येक कवि की अलग अलग होती है। जैसे भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी कवि भार जो थे, भारवी उनका अर्थ गौरव प्रसिद्ध था। माघे संति त्रयो गुण, माघ में तीनों गुण थे। कालिदास की उपमा बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ थी। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह जो हमने आपको पाठ पढ़ाया है, यह जो कालिदास का श्लोक निबंध हमने आपको पढ़ाया है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई समस्या आई हो तो हमें कमेंट करके लिख भेजिए। हम आपको अगली वीडियो में एक नए निबंध के साथ फिर से उपस्थित होने जा रहे हैं। धन्यवाद।